देखिए पंडित जी, आपको 4 साल हो गए हैं और आप अभी तक मेरे बड़े बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर नहीं आए हो। अरे बहना, तो इसमें बड़ी क्या बात है। ये तो तुम्हारे बेटे की मांगलिक कुंडली की वजह से हो रहा है। अब उसकी शादी के मांगलिक लड़की से ही हो सकती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या मेरे बेटे की कभी शादी ही नहीं होगी? बहन जी, मैंने ऐसा भी नहीं कहा है। आप मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। पंडित वहाँ से चला जाता है, लेकिन कल्याणी के चेहरे पर अपने बड़े बेटे की बहुत चिंता होती है। वो घर का काम करने के बाद सारा कूड़ा ले जाकर अपने घर के बाहर फेंकने वाली होती है, लेकिन तभी घर के दरवाजे के बाहर उसका छोटा बेटा खड़ा होता है। अरे वाह विक्की, तूने आकर तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। तू शहर से आया कब? बस अभी तो आया हूँ माँ, लेकिन अब आप मुझे यहीं खड़ा रखोगी या फिर अंदर भी बुलाओगी? कल्याणी अपने बेटे को घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद उसका बड़ा भाई विनोद उससे मिलता है। अरे वाह छोटे, आ गया तू। लेकिन तूने आने से पहले एक बार भी हमें अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारा कमरा भी गंदा हो रहा होगा। अगर पता होता कि तुम आ रहे हो तो तुम्हारा कमरा साफ करवा देते। नहीं भैया, ऐसा करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना कमरा साफ कर लूंगा। लेकिन भैया ये क्या, आपके तो सफेद बाल आने लगे हैं। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, हमारी उम्र हो रही है। अरे माँ, शादी क्यों नहीं करवा देती हो भैया की? अरे क्या करूं बेटा, कल भी मैंने पंडित को बुलाया था तेरे भाई का रिश्ता देखने के लिए, लेकिन तेरा भाई मांगलिक है, कोई लड़की मिल ही नहीं रही। तभी अचानक से कल्याणी का फोन बजने लगता है। अभी तो पंडित जी चले गए थे, फिर अचानक से उनका फोन क्यों आया? रुको बेटा, जरा पंडित जी से बात कर लूं। जी पंडित जी, बताइए क्या खुशखबरी है? अरे बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे पास। एक बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की का रिश्ता आया है तुम्हारे मांगलिक बेटे के लिए। वो लड़की भी मांगलिक है, दोनों की खूब जमेगी। ये सुनते ही कल्याणी बहुत खुश होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके रिश्ते की बात शुरू कर दीजिए। लेकिन बहन जी, एक बहुत जरूरी बात है। लड़की का रंग सांवला है और उसकी छोटी बहन भी है जो बहुत सुंदर है और गोरी भी है। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाना एक साथ चाहती हैं। ये सुनने के बाद कल्याणी थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो कहती है, कोई बात नहीं पंडित जी, अब तो ये वही बात हो गई, एक पंथ दो काज। आज ही शहर से मेरा बेटा वापस आया है, आप रिश्ते की बात शुरू कर दीजिए। कल्याणी को ना चाहते हुए भी सांवली लड़की का रिश्ता अपने बड़े बेटे से करवाना पड़ जाता है, क्योंकि अब उसके बेटे की उम्र हो चुकी थी और उसका छोटा बेटा भी शादी के लायक हो गया था। दोनों परिवारों में रिश्ते की बात होती है, जिसके बाद कल्याणी अपनी दोनों बहुओं को अपने दोनों बेटों से शादी करवाकर अपने घर ले आती है। दरवाजे की चौखट पर 2 कलश चावल के भरे रखे होते हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरे दोनों बेटों की शादी अच्छे से हो गई। अरे बहू प्रिया, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? चलो थोड़ा घूंघट ऊपर कर लो। कल्याणी के ऐसा कहते ही उसकी दोनों बहू अपना घूंघट ऊपर कर लेती हैं। जैसे ही वो प्रिया को देखती है, वो उसकी तारीफ करती है। अरे वाह प्रिया, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर लग रही हो इस शादी के जोड़े में। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। जब कल्याणी अपनी बड़ी बहू कोयल को देखती है, वो उसे देखते ही गंदा सा मुंह बना लेती है। हे भगवान, कितनी काली है। मुझे तो बोला गया था कि बहू सांवले रंग की है, लेकिन ये तो कोयले की भट्टी की तरह दिख रही है। कल्याणी प्रिया से कहती है, चलो बहू, अपने दाहिने पैर से कलश को आगे धकेलो और कमरे में चली जाओ। अरे ऐसे कैसे माँ, पहले तो मेरी दोनों भाभियों को मुझे नेक देना होगा। इतनी आसानी से थोड़ी ना गृह प्रवेश हो जाएगा। ओह, कितनी देर हो गई है हमें यहाँ खड़े हुए, ये सब तुम बाद में भी कर सकती हो। अरे भैया आप चुप रहिए, ये तो मेरा हक है। रागिनी के कहने पर उसकी दोनों भाभी गृह प्रवेश करने से पहले उसे शगुन दे देती हैं, जिसके बाद प्रिया और कोयल दोनों दाहिने पैर से कलश को आगे धकेल कर घर में आ जाती हैं। लेकिन उससे पहले वो फिर से उन दोनों को रोक देती है। कल्याणी केवल अपनी गोरी बहू के पैरों के पास आलते की थाली रखती है। सुनो बहू, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो और तुम्हारे पैर इस घर में साक्षात एक देवी के समान होंगे। चलो इस आलते की थाली में अपने पैर रखो और अंदर चली जाओ। कल्याणी के कहने पर प्रिया पैर छुपाते हुए घर में चली आती है, जिसके बाद कल्याणी अपनी बड़ी बहू कोयल से कहती है, अरे तुम्हें क्या जरूरत है इस रस्म को करने की? हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में तो एक ही बहू है जो कि प्रिया है। तुम्हारे जैसी काली लड़की घर की लक्ष्मी तो नहीं हो सकती। चलो तुम ऐसे ही चली आओ। कल्याणी की ये बात कोयल को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह नजरअंदाज करके घर के अंदर चली आती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। हाँ हाँ, सुंदर हो तो क्या, अब मेरा फायदा उठाओगे? मैं सब जानती हूँ, अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक मॉडल हूँ और मुझे मॉडलिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं अपनी सुहाग रात नहीं बनाऊंगी। लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आज तो हमारी सुहाग रात है। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। मुझे जोरों से नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ऐसा कहकर प्रिया सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में कोयल बैठी होती है। तुम तो जानती ही होगी, एक मांगलिक होकर इतने समय इंतजार करते रहना और बहुत मुश्किलों के बाद शादी होना कितना डिफिकल्ट होता है। जिस चीज से आप गुजरे हैं उससे मैं भी गुजरी हूँ, मैं समझ सकती हूँ।
कोयल की बात सुनकर विनोद को अच्छा लगता है, जिसके बाद वो रात भर उसे खूब सारी बातें करता है और उसके बाद वह कमरे की लाइट ऑफ करके अपनी सुहाग रात अच्छे से मनाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन प्रिया खूबसूरती का घमंड घर में हर किसी को दिखाती है, जिसके चलते सभी को बहुत बुरा लगता है। मेरी काली बहू बेशक काली है, लेकिन कभी मुझे उल्टा नहीं कहती और ना ही मुझे उल्टा जवाब देती है। लेकिन गोरी बहू ने तो हद पार कर दी है। गृह प्रवेश के बाद से वो तो केवल शॉपिंग ही शॉपिंग कर रही है। कहाँ तो मैंने सोचा था कि घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन अब तो घर से लक्ष्मी भाग रही है। अपनी दोनों बहुओं के अंदर इतना परिवर्तन देखकर कल्याणी को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिन के लिए कोयल को उसके मायके भेज देती है और घर की सारी जिम्मेदारी प्रिया के ऊपर छोड़ देती है। लेकिन घर की जिम्मेदारी पड़ने पर उससे घर का कोई काम ढंग से नहीं हो पाता, जिसके चलते वो बहुत थक जाती है और अपनी सास से कहती है, जानती हूँ माँ जी आपने मेरी बहन को घर क्यों भेजा है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब ना तो इस घर से लक्ष्मी जाएगी और ना ही इस घर की बर्बादी होगी। मैं अपने खर्चे पर पाबंदी लगाऊंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। प्रिया की बात सुनकर कल्याणी कोमल को वापस बुला लेती है, जिसके बाद दोनों बहनें मिलकर उस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हैं और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।